बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जो शख्स एक मरतबा मर गया वो क़यामत तक जिंदा नहीं हो सकता। डेथ हैज़ नो अल्टरनेट। मौत का कोई भी नेमल बदल नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है कि लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं। तो सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि जो शख्स एक बार मर गया क़यामत तक वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो लोग कैसे मरने के बाद जिंदा हो सकते हैं? ये जो वाक़या है ये इस हुक्म के नाज़र होने से हज़ारों साल पहले रोनमा हुआ। यूं कि हज़रत हुज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में बनी इसराइल का एक गिरोह रहता था। के शहर में ताउन की वबा फैल गई। बनी इसराइल के जो लोग थे वो नहायत बुज़दिल थे। उनको ये खौफ तारी हो गया कि कहीं इस वबा की वजह से हमारी मौत ना हो जाए, हम मर ना जाए। और उन लोगों ने शहर को छोड़ दिया और जंगल में जाकर आबाद हो गए। अल्लाह ताला को उनकी ये हरकत इंतहाई नापसंद गुजरी। अल्लाह ताला ने उनको ये अजाब दिया कि आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और वो एक पहाड़ की आड़ में छुप गया और उसने एक जोरदार आवाज लगाई और चीख कर कहा कि तुम सब मर जाओ। उसका ये कहना ही था कि पलक झपकते ही 70,000 के करीब लोग बगैर किसी बीमारी के, किसी जानवर के काटने के वहीं पर मर गए। अब इतनी बड़ी तादाद थी लोगों की कि गिनना उनको मुश्किल था। तो उनके लिए कफन दफन का इंतजाम कैसे हो सकता था? उनके मरने से 5-6 दिन बाद उनकी बदबू हर जगह फैलना शुरू हो गई और उनकी बदबू जंगल से निकल कर शहर के लोगों तक पहुंच गई। लोग वहां पर उन्होंने जाकर देखा कि 70,000 लोगों की लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं। अब 70,000 कब्रें खोदना इंतहाई नामुश्किल काम था और तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए और उनके लिए कफन का इंतजाम भी नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने कुछ ऐसे किया कि इन सब लाशों को उठाया और एक बड़े मैदान के अंदर इनको फेंक दिया। उनके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी ताकि कोई जानवर वगैरह इनको ना खा ले। हजरत हुज़कील अलैहिस्सलाम कहीं पर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम के 70,000 लोग उनकी लाशें पड़ी हुई हैं बगैर। हजरत हुज़कील अलैहिस्सलाम को इंतहाई रंज हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, क्या मेरे परवरदिगार मुझे इंतहाई मोहब्बत थी, मेरी खुशी और गम में शरीक होते थे और तेरी बंदगी भी करते थे, तेरी इबादत करते थे और तेरी तौहीद का ऐलान भी करते थे। हजरत हुज़कील अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रो रहे थे पर कितने में उन पर वही नाज़िल हुई। फरमाया कि इनको हुक्म दो कि हड्डियों तुम सब इकट्ठी हो जाओ। हजरत हुज़कील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कहा कि हड्डियों तुम सब इकट्ठी हो जाओ। इकट्ठी होना शुरू होगी। उसके बाद दूसरी वही नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि हड्डियों पर गोश्त चढ़ा लो। हजरत हुज़कील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी की और वही फरमाया। उसका ये कहना ही था कि उनके जिस्मों पर गोश्त आना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी वही नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि इन्हें फरमा दीजिए कि ये उठ खड़े हों। हजरत हुज़कील अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमा दिया और वो लोग एकदम से उठ खड़े हुए। उनकी तादाद 70,000 थी। जितनी उनकी उम्र थी वो सब अपनी उम्र तक जिंदा रहे, उसके बाद मर गए। उनको ये सजा दी गई कि इस वाक़े के बाद उनके कपड़े इंतहाई गंदे हो गए और गर्दो गुबार से भर गए और उनके जिस्म से मैल कुचैल नहीं उतरता था। जितना मर्जी वो नहा लें, अपने कपड़ों को धो लें, ना उनके जिस्म से बदबू जाती थी और ना उनके कपड़ों से गर्दो गुबार उतरता था। आने वाली नस्लों में भी यही चीज़ बाकी रही कि जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता तो उसको जो भी कपड़े पहनाते वो एक गर्दो गुबार और गंदे से कफन के अंदर तब्दील हो जाते और उनके जिस्म से भी बदबू आती रहती। अब पूछने की बात यह है कि आप हमें ये वाक़या क्यों बता रहे हैं? हमें इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? हमने ये वाक़या सुनकर क्या करना है? तो हमें इस वाक़ये से सबक मिलता है कि मौत का एक वक़्त मुकर्रर है। मौत आकर रहनी है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। मौत से डर कर नहीं भागना चाहिए। इनको भी ये सजा इसी वजह से मिली थी। इसके अलावा इंसान पर मुश्किलात और मसाइब आते रहते हैं। शुक्री करना, बुज़दिल हो जाना, हिम्मत हार जाना और मौत की तमन्ना करना, इन सब चीज़ों से सख्ती से मना किया गया।